ओम शांति। संगम युग का अति सुंदर समय, हम सभी का भगवान से मिलन। बाबा ने हम सभी को अति गुह्य ज्ञान दिया। ज्ञान से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनती गई, रिफाइन होती गई, दिव्यता से भरपूर होती गई। आज की जो मुरली थी सवेरे की, बार बार बाबा कह रहे थे आत्माभिमानी बनो। मैं थोड़ा सा उसको लूंगा और अभ्यास भी हम सब करेंगे साथ में। संगम युग का आने वाला समय ऐसा ही खराब नहीं है जैसा अब चला। जय जयकार का समय भी है। मधुबन बाबा के ये तीनों स्थान महान तीर्थ भी बनने वाले हैं। देवकुल की करोड़ों करोड़ों आत्माएं बाबा के पास आएंगी। हम सभी को उन्हें तृप्त करना है। करोड़ों करोड़ों भक्त भी अपने इष्ट देव देवियों से मिलने आएंगे। बैठी हैं यहाँ सभी इष्ट देवियां देव। चिंतन करेंगे जैसे हम सब भगवान से मिलकर, शिव बाबा से मिलकर तृप्त हुए, हमारे भक्त हमसे मिलकर तृप्त होंगे। लेकिन ये सेवा वही कर पाएंगे। महान सेवाएं आ रही हैं हमारे सामने। आप में से बहुत उसको जानते होंगे अवश्य बाबा की साकार मुरलियों से। ये सेवा वही कर सकेंगे जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। तो दोनों बात हम ले रहे हैं आज। बाबा का दिन है और बाबा हमारी सवेरे से ही अति श्रेष्ठ पालना करने लगते हैं। जो आज बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं सवेरे से, उन्हें स्पष्ट अनुभव रहता है कि ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर पड़ रही हैं, इस संपूर्ण सृष्टि पर पालना कर रही हैं। हमें आत्माभिमानी होना है। आप कहेंगे ये पहला लेसन, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं। ये हमारा पहला लेसन भी है और अंतिम स्थिति भी है। मैं बहुत संक्षेप में ले रहा हूं, सभी टीचर बहनें इसका विस्तार करेंगी। आत्मा के सातों गुण हमारे जीवन में आ जाएं, उसके विपरीत जो चीजें हैं वो संस्कारों से नष्ट हो जाएं। ये हमारी संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति है। आत्मा का ज्ञान हम सबको है ही। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अर्थ है कि ईश्वरीय ज्ञान से हमारा चित्त पूरी तरह प्रकाशित हो चुका हो, किसी तरह का अंधकार शेष न रहे। गहरी बात है, चिंतन करेंगे। यही ज्ञान हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है और ये बुद्धि हम जानते हैं जन्म जन्म हमारी सच्ची साथी है। हमें सफलता के मार्ग पर ले चलती है, हमें सुख प्रदान कराती है, मन को कंट्रोल करती है।
ज्ञान बल से जिसने अपनी बुद्धि को दिव्य बना लिया वही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप हमारा जीवन बन जाए, जो हमारे कर्मों से और बोल से दिखाई दे, ये ज्ञान स्वरूप स्थिति है। आत्मा शांत स्वरूप है। गहन शांति अनुभव हो रही हो जीवन में, संपूर्ण शांति, युगों की अशांति लोप हो गई हो, हमारी शांति को कुछ भी नष्ट न कर पाए, मन भी शांत होने लगे, जीवन भी शांति से भरपूर हो जाए, शांत स्वरूप स्थिति। बाबा ने पीछे मुरली में कहा, सभी ने सुना है, 1 घंटा अगर इस साइलेंस में बैठ जाओ, ज्यादा थॉट नहीं, परम धाम में पहुंच के बैठ गए या यहीं बैठ गए तो कितना कल्याण हो जाए, कितनी पावन बन जाए आत्मा। सुख स्वरूप हूं मैं आत्मा, परम सुख, ईश्वरीय सुख, या अलौकिक सुख जीवन को जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कर गया हो। दिल से बाबा से बातें होती रहें, तुम्हें पाकर हम बहुत सुखी हो गए। दिल की आवाज, ये न रोना हो, सुखों के सागर के बच्चे भी सुखों की तलाश में हैं। दुख क्षणिक मात्र भी स्पर्श न करे। मुझे याद है, अब से बहुत साल पहले, 45 इयर्स बैक की बात होगी, बाबा की एक मुरली चली थी, तनिक दुख भी स्पर्श भी न करे ऐसी आत्माएं मास्टर दुख हरता बन जाएंगी। जो समय आ रहा है, जो समय हमसे चाहेगा कि हम दृष्टि देखकर, वाइब्रेशंस देखकर दुख हरने लगे सबके, ये ऐसी स्थिति वाले दुख हरता बन जाएंगे। मैं प्रेम स्वरूप सभी आत्माओं के लिए, सभी धर्मों के लिए निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम और शुभ भावनाएं, नफरत, घृणा नष्ट हो गई हों। पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता को अपनी शक्ति बना दिया हो, पवित्रता का ताज सिर पर आ गया हो। बाबा ने कहा वो दिखेगा नहीं, आ गया हो वो। सभी विकार पूरी तरह जीरो हो जाएं। शक्ति स्वरूप हूं, विघ्नों से न घबराएं, कोई भी परिस्थिति भयभीत न करे, किसी के बोल, किसी का प्रभाव हमें जरा भी डराए नहीं। बहुत सुंदर स्थिति, और हम आनंद से भरपूर हो। आनंद माना, बहुत लोग पूछते हैं यह आनंद क्या है? जैसे खुशी है स्थूल में, हमको भिन्न भिन्न तरह से खुशी प्राप्त होती है, ये अलौकिक खुशी बढ़ते बढ़ते परमानंद कहलाती है। ये सर्वोच्च स्थिति है आध्यात्म की, इस तक हमें पहुंचना है। इसको ही अतीन्द्रिय सुख भी कहते हैं। जब आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाती है, हम देह से न्यारे इतने हो जाएं, ध्यान देंगे इस बात पर बहुत। देह से न्यारेपन का अभ्यास और आत्मिक दृष्टि ऐसी हो जाए कि बीमारियां हमें पीड़ा न दें। पीड़ा अलग चीज होती है, बीमारियां तो आती हैं, आएंगी भी, लेकिन बीमारियां हमें पीड़ित न करें और किसी की मृत्यु पर हम शोकग्रस्त न हो जाएं। तो चलें अब कुछ क्षणों के लिए, चलें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि निहारें।
और इन सातों गुणों को स्वीकार करेंगे। ये मैं हूं, ये मेरे हैं। मैं आत्मा बहुत तेजस्वी है। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। मस्तक सिंहासन पर, स्वराज्याधिकारी। मैं आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, सद्विवेक से संपन्न, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। मैं आत्मा शांत, परम शांति मेरा स्वरूप। मैं ईश्वरीय सुखों से भरपूर, बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। ईश्वरीय प्रेम की पात्र, प्यार की दाता, मैं आत्मा, मेरा चित्त शुभ भावनाओं से भरपूर। मैं परम पवित्र, पवित्रता की देवी, मैं शक्तियों से भरपूर। ओम शांति। बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी तैयारी का समय दिया और जैसा हम सुनते हैं बहुत बहनों ने बहुत अच्छी तैयारी की और कराई। जो लंबे काल के अभ्यासी होते हैं, जिनको लंबे काल से ये सब सुखद अनुभव रहते हैं, उनके लिए ऐसा समय बड़ा कल्याणकारी हो जाता है। हमें बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं, खजानों से भरपूर किया है। हम अभ्यास भी करेंगे और मैं आपको थोड़ा थोड़ा कहना चाहता हूँ। ज्ञान खजाना,
सचमुच खजाना है। हम में से कितने भाई बहनें अनुभव करते हैं कि ये खजाना है, एक एक महावाक्य अनमोल रतन, लाखों करोड़ों की कीमत का, जिसने सबके जीवन को बदल दिया। आप सोचो, एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा हो और वो ज्ञान की दो चार बातें याद करके वापस सुंदर जीवन जीने के लिए लौट आए, तो उसके लिए ज्ञान की वो 5-7 बातें कितनी अनमोल होंगी। ये बहुतों के साथ हो गया है। हम सभी को अपने वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल बनाने हैं, इसलिए इस ज्ञान खजाने से अपनी बुद्धि को दिव्य करना है। मैं एक बात हर क्लास में कहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अपने को कहता हूँ, एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है और ज्ञान के संकल्पों से सुंदर संकल्प तो इस संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए ये ज्ञान अनमोल खजाना है, बल प्रदान करने वाला है, जन्म जन्म के कष्टों को हर लेने वाला है। ज्ञान दान तो सभी करते हैं, ज्ञान चिंतन से इसको भी अपनी सूक्ष्म शक्तियों में परिवर्तित करें। याद दिला दूं बाबा का महावाक्य, जैसे भोजन खाने से भोजन अगर हजम हो जाए तो वो शक्तियां और रसों में बदल जाता है, ना हजम हो तो टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व पैदा हो जाते हैं। ज्ञान मनन करने से ज्ञान सूक्ष्म शक्तियों में बदल जाता है। सभी इस पे ध्यान देंगे, ये खजाना है। और बाबा का एक और महावाक्य याद दिला दूं, जो गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं, ध्यान से सुन लें। जिसके पास ज्ञान धन बहुत है, उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। ज्ञान धन दान करने से, ज्ञान की शक्ति से भरपूर होने से जन्म जन्म स्थूल धन से भरपूर रहेंगे। बहुत सुंदर कनेक्शन है। धन हमें हर जन्म में चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें दान करना है। वो ज्ञान दान से, ज्ञान धन से होगा। इसलिए ये नहीं मुरली सुनी न सुनी, कभी आए नहीं आए, खजाना मिला है। दूसरा खजाना है गुणों का खजाना। जो बाबा के बच्चे सभी इस खजाने से भरपूर होते जाते हैं, और हम लक्ष्य बना लें, हमें सर्व गुण संपन्न बनना है। समय न बनाए, हम स्वयं बन जाएं। जो यहाँ सर्वगुणों से संपन्न बनेंगे, जन्म जन्म ये गुण उनके साथ चलेंगे। बाबा ने बहुत गहरी बात कही और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपने साथियों को प्यार देते हैं, जो प्रभु प्रेम में मग्न रहते हैं, जन्म जन्म उन्हें संबंधों में प्यार मिलता है। आज देख लो आप, इस संसार में संबंधों में प्यार कड़वाहट में बदल चुका है। इसलिए समस्याएं करोड़ों करोड़ों पहुंच गई हैं, कोर्ट केस बढ़ते जा रहे हैं, कोई निपटारा नहीं होगा, क्योंकि प्यार की कमी हो गई है, स्वार्थ बढ़ गया है, अपनापन समाप्त हो गया, कड़वाहट बढ़ गई है। प्यार देंगे, गुणवान अपने को बनाएंगे। सब जानते हैं, जितना हमारा जीवन गुणों से युक्त होता है, सेवाएं उतनी ही बढ़ती हैं। चलेंगे अब 3 मिनट के लिए। ज्ञान सूर्य से बाबा ऊपर हैं और मैं हूं मास्टर ज्ञान सूर्य। बाबा का महावाक्य,
तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। तो ज्ञान सूर्य हमारे ऊपर उसकी किरणें पड़ रही हैं और ये किरणें हमसे चारों ओर फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें हमारा श्रृंगार कर रही हैं। ओम शांति। शक्तियों का खजाना तीसरा। हमें शक्तियां हमारे शक्तिशाली संकल्पों से मिलती है। शक्तियां मिलती हैं स्वमान से और शक्तियां मिल रही हैं सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाने से। हमारी प्योरिटी भी हमें बल प्रदान कर रही है। हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। जो आत्मा यहाँ जितनी अधिक शक्तिशाली बनेगी, जन्म जन्म उसके सिर पर सत्ता का ताज आ जाएगा। शक्तियों से सीधा संबंध है सत्ता का। और वर्तमान की हमारी शक्तियां, मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा, विशेष और घरों में रहने वालों को भी, जितनी हमारी शक्तिशाली स्थिति होगी, हमसे फैलने वाले शक्तिशाली वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देंगे। मेरे अपने चारों ओर नहीं, दूर दूर के एरिया में। जितने अधिक हम शक्तिशाली होंगे, उतनी ही दूरी तक लोगों को अनुभव होगा कि इनकी उपस्थिति हमें रक्षा प्रदान कर रही है। ये मास्टर विश्व रक्षक हैं। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें। शक्तियां नष्ट न हो, इस पर भी पूरा ध्यान हो। व्यर्थ शक्तियों को नष्ट करता है। दैहिक दृष्टि शक्तियों को नष्ट करती है। ईर्ष्या की अग्नि शक्तियों को जला देती है। क्रोध शक्तियों को खा जाता है। हम ध्यान दें, हम शक्तियां तो इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हमारी शक्तियां व्यर्थ न जा रही हों। हमारा एक एक संकल्प हमें शक्ति प्रदान करे। देखो, मैं एक दो संकल्प आपको सुनाऊं कैसे शक्ति मिलती है।
एक स्टूडेंट है जो सीए का एग्ज़ाम देता जा रहा है, फाइनल एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, 5 बार दे दिया है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब निराशा के काले बादल उसको घेरने लगे हैं। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसकी भी यही स्थिति है, लेकिन उसने सोचा है, एक संकल्प कर लिया है, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये एक संकल्प निराशा को समाप्त कर देता है, बुद्धि को एकाग्र कर देता है, लाइन क्लियर कर देता है और वो सफल हो जाता है। एक व्यक्ति माया से युद्ध कर रहा है। मैं बाबा के और बच्चों की बात सुनाऊं। आज बाबा बहुत बात कह रहे थे मुरली में, हल्का भी कर दिया आज थोड़ा सा, लेकिन एक व्यक्ति माया से युद्ध कर रहा है और उसने संकल्प किया है हारेंगे नहीं, और एक पावरफुल संकल्प लेकर चल रहा है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, एक ही जन्म तो पवित्र बनना है, मैं विजयी होकर ही रहूंगा। ये एक संकल्प उसको बल प्रदान कर देता है, माया उससे घबराने लगती है। तो हमारे एक एक संकल्प में ताकत है। हम ऐसे संकल्प क्रिएट नहीं करें जो निराशा की ओर हमें ले चले, जो हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ा दे, जो हमें थोड़ा डाउन करे। विजय हमारी ही है, हमारी ही जय जयकार का समय समीप आ रहा है। हम अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाते चलें, कोई भी चीज हमको भयभीत न कर पाए। मैं तो सुनता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी सुनते हैं, कोरोना से कितना डर पैदा हुआ लोगों को। मैं सोच रहा था, यहाँ राजस्थान पत्रिका एक अखबार आता है, 4 दिन पहले 3 दिन पहले उसमें छपा, जापान में कोरोना से मृत्यु हुई 2100 प्लस, 2109 था या कुछ लिखा था। और अक्टूबर मास में, अभी 1 मास पहले, सुसाइड करने वालों की संख्या हुई 2300 कुछ। सोच लो कितना भय, कितनी चिंताएं, जबकि बहुत धनवान देश, धन की कोई कमी नहीं। हमें ऐसे वाइब्रेशंस फैलाने हैं, लोग जीना सीख लें, मरना ना सीखें। अमेरिका में मरना सिखाया जाता है, यहाँ से नस काट दो, ये कर लो, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। जीना सिखाना है, और वो हम सिखाएंगे अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा, अपने सुंदर संकल्पों के द्वारा। मैं सभी इस देवियों को कहूँगा, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएं अपने अपनी जगह पर, कि दूर दूर के एरिया में लोग जीवन जीना सीख जाएं, कोई भी समस्याओं से परेशान होकर, परिवारों में परेशान होकर मरने का ख्याल न करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके पूर्वज हैं। चलें अब हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेंगे। मैं शिव शक्ति, इस संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा, माया जीत, विजयी, संसार को निर्भयता का दान देने वाली, मेरे मस्तक से अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं।
परम धाम में सर्वशक्तिवान बुद्धि स्थिर कर दें उन पर। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। हमारे पास खजाने हैं बहुत। मैंने इन खजानों को 9 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि भारत में पहले से ही 9 निधि 9 खजानों का गायन है। खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का, दुआओं का, पुण्य कर्मों का, समय का, ये सब खजाने हैं। खुशी, हैप्पीनेस, संसार में इसकी बहुत जरूरत हो गई है। और हम सभी कल्प वृक्ष की जड़ों में भी हैं और जड़ें भी हैं। हमारे द्वारा ही पूरे कल्प वृक्ष को पोषण मिलता है, नॉरिशमेंट होता है, उसकी पालना होती है। हमारा एक एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाता है। हम खुश होंगे तो जहान खुश होगा। हमारी प्योरिटी सभी आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देती है। बहुत सूक्ष्म रहस्य है ये। हमारी प्योरिटी का खजाना, उसके वाइब्रेशंस देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, जो आत्मा जितनी पवित्र है उसके पवित्र वाइब्रेशंस उतना ही ज्यादा देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करते हैं। तो हमारे खजाने छोटी मोटी चीज नहीं, संसार के लिए हैं। हम देख लें, छोटी मोटी बातें हमारी खुशी को हमसे छीन तो नहीं ले जाती। जो संसार को खुशी बांटने वाले हैं वो किसी और की तरफ तो नहीं देख रहे खुशी के लिए। क्या हमने खुशी को अपना खजाना बनाया है? व्यर्थ संकल्प खुशी को छीन लेते हैं। ज्ञान की कमी खुशी में कमी कर देती है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने सेवा की, कहीं बहुत मेहनत की, धन लगाया, लेकिन सफलता उतनी न मिली, खुशी कम हो जाएगी। बड़ी नेचुरल सी बात है। हमने बहुत अच्छा काम किया, 4 लोग हमारी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन 2 लोग निंदक भी थे, खुशी कम हो गई थोड़ी सी। लेकिन हमें इन सब से ऊपर उठना है ज्ञान के बल से। वो ज्ञान हम सबके पास है, इसलिए खुशी के खजाने से स्वयं को भरपूर करते चलें। हमारा एक एक संकल्प एनर्जी पैदा करता है। रिपीट कर रहा हूं, संकल्प। खुशी के संकल्प हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को इतना टॉनिक देते हैं
कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी नष्ट हो सकती हैं। इसलिए जो खुश है, वो निरोग है, वो रोगों पर विजयी होंगे, ये हमें याद रखना है। नेगेटिव नहीं होना है। हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का। जब हमें कहीं कॉलेजों में जाने का मौका मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है लेक्चरर्स और प्रोफेसर सामने होते हैं और 200 बैठे हैं, ज़्यादा नहीं। हम उनसे पूछ लेते हैं हाई थिंकिंग क्या होती है, ऊंचे विचार, महान विचार क्या होते हैं, सुनाओ। तो एक दो विचार सुना के सभी चुप हो जाते हैं। कौन से होते हैं भाई, पता नहीं, इतना ही है बस, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पर वो हाई थिंकिंग है क्या? और बाबा के बच्चों को रोज सवेरे हाई थिंकिंग मिलती है मुरली में। मुरली का एक एक महावाक्य विचारों को महान बनाने वाला है। महान बनाते चलें। मैंपन के विचार, स्वार्थ के विचार, ये छोटे विचार होते हैं। और मैं एक बात अनुभव करता आया और सदा कहता आया बहुत सालों से, मैंपन अगर हमारे अंदर किसी भी चीज का होगा तो बाबा हमें यूज नहीं कर सकता। बाबा उन्हें यूज करता है जो संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए, निमित्त भाव आ गया, मैंपन पूरी तरह लोप हो गया। अपने विचारों को महान बनाते चलें। ये होते हैं स्वमान से महान, ये बनते हैं बाबा की मुरलियों से महान, अपने चिंतन से महान। हम अपने विचारों पर अवश्य ध्यान देंगे। हमारे विचार छोटे ना हो, एक दायरे में ना घूम रहे हों हमारे विचार, विश्व कल्याण करने वाले हों हमारे विचार। हमारे एक एक संकल्प का इफेक्ट संसार तक जा रहा है। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, इसको अपने जीवन में संभालें। जो बहुत अच्छी तपस्विनी बहनें हैं, संभालें। एक एक संकल्प, उसके वाइब्रेशंस विश्व तक पहुंच रहे हैं। मुझे एक बहुत गहरी बात याद आ गई है। 83 दीदी मनमोहिनी अव्यक्त बाबा से मिला करती थी मुरली के तुरंत बाद, क्योंकि उनको जाना होता था। बाबा ने उन्हें छुट्टी दी हुई थी हेल्थ वाइज, हेल्थ के अनुसार के बाद में ना आना, विदाई के समय मिल के जाती थी। एक बार बहुत गहरी गहरी बातें बाबा उनसे करते थे, कभी अश्रत्नों की, कभी कुछ। इस दिन की, जैसे तुम अब कहते हो, जो कुछ ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे चलोगे, समीप पहुंचोगे अपनी संपूर्ण स्थिति के, तुम कहोगे जो हम चाहेंगे वही होगा। गहरा सीक्रेट है। बहुत बुद्धिमान बहनें बैठी हैं, आप सभी विचार करेंगे इस पर। हमें इस स्थिति तक पहुंचना है कि ड्रामा और हमारे विचार पैरेलल हो जाएं। हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली और सिद्ध होने वाले हो जाएं। हम अपने संकल्पों से विश्व का कल्याण करने लगें तो बहुत बड़ा खजाना हमारे पास महान संकल्पों का। और एक संकल्प के साथ हम फिर अभ्यास करेंगे, और वो संकल्प है सभी को बाबा से कुछ अच्छे अच्छे वरदान ले लेने हैं। दे रहा है भोलानाथ सवेरे, परम सद्गुरु भंडारे खोल कर बैठता है। हम भी बुद्धि को खोल कर बैठें। कैसे वरदान ले लें? जिसको हम दृष्टि दें वो दुखों से मुक्त हो जाए, जिसको हम वाइब्रेशंस दें वो तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाए, जिसके लिए हम श्रेष्ठ संकल्प कर दें या जिसके सिर पर हाथ रख दें वो विघ्नों से मुक्त हो जाए। ऐसे
बहुत सारे हैं संकल्प। चलेंगे अब एक बार सूक्ष्म लोक में, बाबा से मिलन के साथ वरदान लेंगे। पहुंच जाए 1 सेकंड में आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक चारों ओर परमानंद, ऐसा सफेद प्रकाश जैसे कि अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ उदय हुए हों। सामने बाप दादा, मस्तक में ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी स्वरूप। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और परम सद्गुरु प्रसन्न है, हमें वरदान दे रहे हैं। बोले बच्चे, मुझसे जो चाहो ले लो, मन चाह वरदान ले लें। बाबा बोले तथास्तु, विश्वास कर लें, वरदान मिल गया। दृष्टि दे रहे हैं। और हम वापिस आ गए। खजानों से भरपूर हम सब, संसार में जो स्थूल खजानों वाले हैं, उनके खजानों का क्या होगा वो तो हम जानते हैं। पर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड वही होंगे जो ईश्वरीय खजानों से भरपूर हैं। दान करेंगे, अखुट भंडारे चलेंगे। अति सुंदर समय आ रहा है, अखुट भंडार चलेंगे। देखो कैसे समय बदल रहा है, सेवाओं के तरीके बदल रहे हैं, ऑनलाइन पर आ गए।
आज तो शारदा दीदी कह रही थी भगवान से भी ऑनलाइन मिलन होगा, भगवान से भी ऑनलाइन मिलने लगे, वरदान भी शायद ऑनलाइन आने लगे, ऊपर से मिल रहे हैं हम सबको। बदलेगा सब कुछ, सब सिस्टम बदलते बदलते गोल्डन एज वाले सिस्टम चालू हो जाएंगे। यहीं हमारे पास दुआओं का खजाना है, भर लें भंडारे, जन्म जन्म देने हैं इस देव देवियों को दुआएं, सबको देनी है, भंडारे भर लें, सुख देकर दूसरों से दुआएं ले लें। अगर भगवान मिलने के बाद, उसका संपूर्ण ज्ञान मिलने के बाद भी हमने सुख न दिया, किसी दुखी आत्माओं को दुखों से मुक्त न किया, तो हमारे ज्ञान का लाभ क्या होगा। अपने बोल, अपनी नेचर ऐसी बनाएं जो भी हमारे पास हो सब सुखी हो जाएं। और हमें तो दुआएं मिल रही हैं स्वयं भगवान की। आप सब ने तो जीवन समर्पित कर दिया, उसकी दुआओं के अंदर आ गए हैं सब, उसके प्यार के पात्र बन गए, उसके वरदानों के अधिकारी बन गए हैं। फायदा उठाएंगे इस सुंदर समय का, और वो सुंदर समय जो हमारा आह्वान कर रहा है, जिसमें हमें इस संसार को देना ही देना है। मैं याद दिलाऊं, बहुत समय से मुझे आभास था और मैं कहता था, जहाँ जहाँ भट्टियों में गया आप सबके पास, वहाँ भी कहा ऐसा समय आ जाएगा, अब पहुँच रहा है। आधे लोग संसार की रात को सो नहीं पाएंगे। आपका छोटा सी टीवी है, आधे लोग सोएंगे नहीं, याद करेंगे अपने इष्ट देव देवियों को, सोने नहीं देंगे। सब अच्छी तरह समझ लें, कभी हम सब भी सोचे नींद नहीं आती, क्या हो गया है, सोने ही नहीं देंगे। हमें ऐसा अपने को तैयार करना है कि हम वाइब्रेशंस देकर, जगत माताएं बनकर, प्यार की लोरी देकर अपने कमरे में से ही सबको सुला दें। ये हमारे संकल्पों की पावर होगी, ये हमारी बेहद की वृत्तियों का प्रभाव होगा, ये हमारे पूर्वज स्वरूप के द्वारा संपन्न होगा। पहचान ले अपने महान कार्यों को, उसके लिए तैयार हो जाएं। गोलियां काम नहीं करेंगी, दवाइयां निष्फल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? जो डॉक्टर्स बैठे हो वो मेरी बात सुन के शायद सोच रहे हो दवाइयां बेकार, इनएक्टिव क्यों हो जाएंगी? इसलिए हो जाएंगी, नींद इसलिए नहीं आएगी कि सभी के विकर्म ब्रेन में जागृत हो जाएंगे। वो ब्रेन को शांत होने ही नहीं देंगे जो नींद आए। केवल महान आत्माओं की वाइब्रेशंस, पुण्य आत्माओं के सुंदर वाइब्रेशंस, हम सबके प्यार के वाइब्रेशन, जैसे माँ बच्चे को प्यार की थपथपी दे के सुला देती है, हमारे प्यार के वाइब्रेशंस उनके ब्रेन को रिलैक्स करेंगे, सुला देंगे। तो सभी महान आत्माएं सभी खजानों से अपने को भरपूर करें। पुण्यों का खजाना हम सब जानते हैं कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, इनसे महान पुण्य आत्माएं संसार में कोई नहीं होती। जिन्होंने पवित्र जीवन अपना लिया, जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु अर्थ अर्पित कर दिया, अब सब कुछ देकर बाबा से सब कुछ ले लें। अगर सब कुछ देकर सब कुछ न लिया तो संकल्प बहुत चलेंगे। मैंने पीछे भी कहा था, आपने सुना होगा, बाबा के पास जाएं, संसार से भरपूर होकर जाएं। बाबा वेलकम करे हम सबका, स्वागत करे भगवान के मेरे बच्चे भरपूर होकर आ गए हैं।
तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। स्वचिंतन ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बीज है। तो आज बाबा का आह्वान भी करते हैं, क्लास यहीं समाप्त करते हैं और सभी बाबा की मुरली सुनकर ऐसा अनुभव करेंगे। हमें हर बार हो रहा है, आप सबको भी होता होगा, बाबा आ गए, ये नहीं लगता टीवी चल रही है, आ गए। और ये सत्य है कि उनकी उपस्थिति होती ही है। तो हम बाबा के पास ऊपर भी चलेंगे अब और आह्वान भी करेंगे। ओम शांति।